हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। धनबाद में धड़ल्ले से हो रहा मिलावटी मिठाई व पनीर का कारोबार, जांच के नाम पर बस लिए जा रहे सैंपल। धनबाद में फूड सेफ्टी के नाम पर कार्यालय तो बदल रहे हैं, लेकिन इसकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। अब तक जिले में फूड सेफ्टी का जिम्मा जिला प्रशासन के पास था, अब इसकी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग को मिली है, पर यहां कार्यालय के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसे में एक बार फिर होली पर लोगों को मिलावटी मिठाई का ही सेवन करना पड़ा। झारखंड में अगले 7 दिनों तक नहीं होगी बारिश। सोमवार को देर शाम झारखंड के कई हिस्सों में हुई मध्यम दर्जे की बारिश के बाद से आज मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है। सुबह से ही धूप निकली हुई है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक राजधानी रांची सहित पूरे राज्य का मौसम सामान्य रहने वाला है। धूप का असर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है। मौसम पूर्वानुमान की रिपोर्ट के अनुसार आज से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगेगा। राज्य भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी आने वाले पूरे सप्ताह रहेगी। इस वजह से लोगों को गर्मी के मौसम के शुरू होने का एहसास हो जाएगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 26 से 31 मार्च तक आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। हर दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। मौसम में एक बार फिर सामान्य परिवर्तन 30 मार्च से देखने को मिल सकता है। इस दिन बादल छाने और मौसम के शुष्क रहने का पूरा अनुमान है। बारिश का पूर्वानुमान तो नहीं है, लेकिन बादल का असर अधिकतम तापमान पर पड़ेगा। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, धनबाद, पाकुड़, गोंडा के साथ साथ पूर्वी और पश्चिम सिंहभूमि और सरायकेला में बादल छा सकते हैं। इन जिलों में गर्मी भी दूसरे जिले के मुकाबले अधिक लगने वाली है। रांची में गहराने लगा जल संकट। 11 वार्डों में टैंकर से हो रही जलापूर्ति। पीने के पानी के लिए करें 94 31 10 44 29 पर फोन। गर्मी की दस्तक के साथ ही रांची शहर में जल संकट गहराने लगा है। शहर के कई क्षेत्रों में बोरिंग व चापाकलों के सूखने के कारण वहां के लोग पेयजल के लिए पूरी तरह से निगम के टैंकर पर आश्रित हो गए हैं। मई व जून में जब गर्मी चरम पर होगी तो रांची शहर के बड़े क्षेत्र के लोगों को पेयजल का किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अभी शहर के 11 वार्डों में टैंकरों से जलापूर्ति हो रही है। आने वाले दिनों में पीने का पानी का संकट और बढ़ने वाला है। बढ़ती गर्मी के साथ शहरवासियों को जल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए रांची नगर निगम ने 60 टैंकर तैयार कर रखे हैं। सभी टैंकर्स में नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर 94 31 10 44 29 लिखा गया है। जल संकट से प्रभावित मोहल्ले के लोग निगम के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर टैंकर से पानी मंगवा सकते हैं। होली पर घर आए अग्निशमन विभाग के चालक की चाकू गोदकर हत्या। बिहार के भागलपुर में तैनात था मोनू। चीराचास के रामनगर कॉलोनी में मुस्कान अस्पताल के पास अज्ञात ने अग्निशमन विभाग के चालक 32 वर्षीय मोनू कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। मृतक बिहार के भागलपुर अग्निशमन विभाग में चालक के पद पर तैनात था। होली की छुट्टी में वह चीराचास के बेसरा स्थित अपने पिता के घर आया था। होली के दिन वह रामनगर कॉलोनी स्थित अपने बहन के घर जा रहा था, तभी रास्ते में यह घटना हुई। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं झारखंड के 6 जिलों के लोग। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। इनमें जमशेदपुर लोकसभा सीट है जिसके मतदाता सिर्फ पूर्व सिंहभूमि जिले के ही होते हैं। वहीं खूंटी एक ऐसा सीट है जिसमें 6 जिले सरायकेला, खरसावा, पश्चिम सिंहभूमि, रांची, खूंटी, सिमडेगा व गुमला जिले के लोग मतदाता होते हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र खरसावा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, सिमडेगा व कोलीबिरा है। इसमें तमाड़ रांची जिले में पड़ता है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में ही खरसावा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और खरसावा में पश्चिम सिंहभूमि जिला का कुछ भाग आता है। इसी तरह सिमडेगा में कोलीबिरा विधानसभा क्षेत्र में गुमला जिला का कुछ हिस्सा आता है। राज्य में 14 में से 7 सीटें ऐसी हैं जो 3 जिलों में पड़ती हैं। 2 जिलों में पड़ने वाली सीटों की संख्या 3 है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में झारखंड के पहले चरण में मतदान होना है। यहां 13 मई को वोटिंग होगी। खूंटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। देश में जब चौथे चरण का चुनाव हो रहा होगा तब झारखंड में पहले चरण का मतदान होगा। इसकी अधिसूचना 18 अप्रैल 2024 को जारी की जाएगी। कहाँ है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन? झामू नेता कब मनाएंगी होली? एक्स पर कर दिया यह ऐलान।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में जब से जेल गए हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल कर रही हैं। अब इस ट्वीट के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और सूबे के पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने देशवासियों को रंगों के त्यौहार होली और महापर्व की बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की अगुवाई में चल रही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि शादी के बाद आज पहली बार मैं हेमंत जी के बिना होली का पर्व मना रही हूं। अपने ससुराल निमरा स्थित घर पर हूं। कल्पना सोरेन आगे लिखती हैं कि तानाशाही शक्तियों ने झूठे केस मुकदमे में फंसाकर उनके पति हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। उन्होंने लिखा कि आज हेमंत जी को भले झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया, भले ही राज्यवासियों मुझसे परिवार और बच्चों से हेमंत सोरेन को दूर कर रखा है, पर तानाशाही शक्तियों का ये दमन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसके आगे कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिखा है कि वह अब होली उसी दिन मनाएगी जब हेमंत सोरेन वापस अपने परिवार के बीच होंगे। बता दें कि कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं। पार्टी के प्रचार की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन जेल में हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 और गांडे उपचुनाव दोनों में प्रचार की जिम्मेवारी कल्पना सोरेन पर आन पड़ी है। ऐसे में लगातार उनके इमोशनल ट्वीट के कई मायने हैं। नक्सली हमले में सहकर्मी की मौत के चलते चतरा जिले के पुलिसकर्मी ने नहीं मनाई होली। झारखंड में चतरा जिले के पुलिसकर्मियों ने पिछले महीने नक्सली हमले में अपने सहकर्मी के मारे जाने के कारण सोमवार को होली का त्यौहार नहीं मनाया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। 7 फरवरी को हुए नक्सली हमले में कांस्टेबल सिकंदर सिंह और सुखाराम की मौत हो गई थी तथा 3 अन्य घायल हो गए थे। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने कहा कि सिंह और सुखाराम की मारे जाने के कारण होली न मनाने का निर्णय किया गया है। नक्सलियों ने पुलिस टीम पर उस वक्त हमला किया था जब टीम चतरा जिले के सदर थाना अंतर्गत गम्हरतरी गांव में अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर लौट रही थी। होली के जश्न के दौरान एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या। झारखंड के रामगढ़ जिले में होली के जश्न के दौरान एक इस्पात संयंत्र में एक व्यक्ति ने अपने सहकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राजधानी रांची से लगभग 65 किलोमीटर दूर हेमतपुर गांव में स्थित एक निजी इस्पात कारखाने के परिसर में सोमवार को यह घटना हुई। गुना पुलिस थाने के प्रभारी हरिपत टुड्डू ने कहा कि होली के जश्न के दौरान झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर के रहने वाले एक 24 वर्षीय श्रमिक विपत भारती को बिहार के आरा जिले के रहने वाले उसके सहकर्मी मंजय कुमार ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने कहा भारती को रामगढ़ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। होली पर मोटरसाइकिल की आपस में भिड़त, 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। होली की खुमारी में 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई। घटना सोमवार की रात 8:30 बजे की है। पाटन पड़ाव मुख्य पथ पर कोकरसा स्कूल के समीप 2 मोटरसाइकिल पैसनपुर और यमा एमटी आपस में भिड़ गई। पैसनपुर पे सवार 3 युवक जो पाटन प्रखंड के नवाडी उताकी से डाल्टनगंज जा रहे थे। इस पर 3 लोग सवार थे। इनमें एक संजीव शुक्ला जो पाटन थाना के पाले का रहने वाला है, वे गंभीर रूप से घायल है। वहीं बिना नंबर के न्यू यमहा पर सवार 3 युवक जिंतू भैया, लखन भैया व मिंटू भैया जो नवा बाजार के पथरिया के रहने वाले हैं, ये तीनों अपने रिश्तेदार छतरपुर के वाखी जा रहे थे। इसी बीच कोकरसा स्कूल के पास दोनों बाइकों में आपस में भिड़त हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग आवाज सुनकर इकट्ठा हुए। सूचना पाकर पांडवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए MMCH मेदिनीनगर भेजा। पांडवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि 2 गंभीर रूप से घायल जितू भुइया पिता राम खिलावन भुइया व लखन भुइया पिता नाथू भुइया को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं एक घायल संजीव शुक्ला का इलाज चल रहा है।